आज की कहानी है नीच सौतेली माँ। एक दिन एक ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को अपने बिना खाना खाने से मना किया ताकि कहीं वह बकरी न बन जाए। इसके जवाब में उसकी पत्नी ने भी अपने पति से कहा कि वह भी उसके बिना खाना ना खाए ताकि वह चीता न बन जाए। दोनों राजी हो गए। इस तरह काफ़ी दिन निकल गए। दोनों में से किसी ने अपना वादा नहीं तोड़ा। दोनों एक दूसरे के साथ ही खाना खाते। पर एक दिन उस ब्राह्मण की पत्नी ने अपने बच्चों को खाना देते समय थोड़ा सा खाना खुद चख लिया। वह तुरंत ही बकरी बन गई। जब वह ब्राह्मण घर आया तो उसने देखा कि एक बकरी उसके घर के चारों तरफ घूम रही है। यह देखकर वह बहुत दुखी हुआ क्योंकि वह तुरंत ही जान गया वह बकरी कोई और नहीं बल्कि उसकी प्यारी पत्नी थी। उसने उसको अपने घर के आंगन में बांध दिया और उसकी बड़ी सावधानी से सेवा करने लगा। कुछ साल बाद उसने दूसरी शादी कर ली, पर उसकी दूसरी पत्नी उसकी पहली पत्नी के बच्चों के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वह तो उनको खाना भी बहुत कम देती थी। वे बेचारे बच्चे बहुत परेशान रहते थे। उनकी बकरी माँ उनकी शिकायतों को सुनती रहती, पर वह बेचारी भी कुछ नहीं कर सकती थी। उन बच्चों की माँ ने यह भी देखा कि उसके बच्चे दुबले होते जा रहे हैं, इसलिए एक दिन उसने अपने बच्चों में से एक बच्चे को अपने पास बुलाया और उससे दूसरे बच्चों को भी यह चुपचाप बताने के लिए कहा कि जब भी उनको भूख लगे तो वे एक डंडी से उसके सींगों को मारे। ऐसा करने से उसके सींगों में से कुछ खाना निकल आएगा जिसे वे खा सकते हैं। बच्चों ने ऐसा ही किया। अब जब भी उनको भूख लगती तो वे अपनी बकरी माँ के सींगों में डंडी मारते। इससे उसमें से कुछ खाना निकल आता और वह उसको खा लेते अपना और अपना पेट भर लेते। इससे धीरे धीरे उनकी तंदुरुस्ती अच्छी होने लगी। पर यह तो उस सौतेली माँ की उम्मीदों के खिलाफ हो रहा था। उसके सौतेले बच्चे तो दुबले होने के बजाय तंदुरुस्त होते जा रहे थे, जबकि वह खुद उनको बहुत कम खाना देती थी। वह उनको इतना तंदुरुस्त देखकर बहुत ही ताज्जुब में पड़ गई, यह सब कैसे हो रहा है। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण की दूसरी पत्नी ने एक आँख की बेटी को जन्म दिया। वह अपनी उस कानी बेटी को बहुत प्यार करती थी और उसकी किसी भी ज़रूरत को तुरंत ही पूरा करने को तैयार रहती थी, जिसको वह समझती थी कि वह उसको चाहिए। कुछ दिनों बाद जब वह लड़की काफ़ी बड़ी हो गई, चलने फिरने लगी, बोलने चालने लगी, अच्छी तरह बात करने लगी, तो उसकी माँ को उसको दूसरे बच्चों के साथ बाहर खेलने के लिए भेजने लगी। उसने उसको यह भी कहा कि वह अपने बड़े भाई बहनों के पर निगाह रखे कि वह कब और कैसे खाते हैं। लड़की ने कहा ठीक है। वह लड़की उनके सारे दिन और उसने सब कुछ देखा और उसके साथ जो हुआ। यह सुनकर बकरी और उसके सौतेले बच्चों को खाना दे रही थी। वह दूसरी पत्नी पर बहुत गुस्सा हुई। उसने तय कर लिया कि वह उस बकरी को जल्द से जल्द मरवा देगी। एक दिन उसने बहाना किया कि वह बहुत बीमार है और अपने इलाज के लिए एक हकीम को बुलवाया। उसने उस हकीम को रिश्वत दी और कहा कि वह उसके लिए दवा के तौर पर बकरी का मांस खाने के लिए बताए। उस हकीम ने ऐसा ही किया। ब्राह्मण अपनी पत्नी को बीमारी के लिए बहुत चिंतित था और हालांकि वह बकरी को बिल्कुल मारना नहीं चाहता था, फिर भी वह अपनी दूसरी पत्नी को ठीक करने के लिए उस बकरी को मारने के लिए तैयार हो गया। पर यह सुनकर उसकी पहली पत्नी के छोटे छोटे बच्चे बहुत रोए। वे बहुत दुखी होकर अपनी बकरी की माँ के पास आए, उसको सब कुछ बताया। उनकी माँ ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, रो नहीं। जो ज़िंदगी मैं जी रही हूँ ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाना अच्छा है, रो नहीं। मुझे तुम्हारे खाने को लेकर कोई दुख नहीं है, क्योंकि अगर तुम मेरा कहा करोगे तो खाना तो तुमको उसके बाद भी मिलता रहेगा। मेरे मरने के बाद तुम लोग मेरी हड्डियाँ इकट्ठी कर लेना और उनको किसी ऐसी जगह दबा देना जहाँ उनको कोई ढूंढ ना सके। फिर जब भी तुमको भूख लगे तो वहाँ जाना, तुमको वहाँ खाना मिल जाएगा। उस बकरी ने उनको यह सलाह बड़े समय से दे रखी थी, क्योंकि जैसे ही उसने अपनी बात ख़त्म की और उसके बच्चे वहाँ से गए, तभी कसाई अपना बड़ा सा चाकू लेकर आया और वहाँ उसने उस बकरी को मार दिया। उस बकरी के शरीर के टुकड़ों में से काट कर पका दिया। ब्राह्मण की पत्नी ने उस बकरी के मांस को खाया। बच्चों को केवल हड्डियाँ मिली। बच्चों ने उन हड्डियों का वही किया जो उनकी बकरी माँ ने उनसे करने के लिए कहा था। उन्होंने उसकी हड्डियाँ एक जगह जब दबा दी जहाँ उन्हें कोई ढूंढ नहीं सकता था। जब उनको खाने की ज़रूरत होती तो वे वहाँ जाते और हड्डियों से खाना मांग लेते और उनको खाना मिल जाता। अब उनको फिर से खाना रोज़ खूब मिल रहा था। अब वे भूखे भी नहीं रहते। उनकी तंदुरुस्ती फिर से ठीक होती जा रही थी। उस बकरी के मर जाने के कुछ समय बाद ब्राह्मण की पहली पत्नी की एक बेटी पानी के नाले में अपना चेहरा धो रही थी। उसकी आँख की लौंग खुल गई और पानी में गिर गई। एक मछली पानी के साथ उसको पी गई। अब यह कि एक मछुआरे ने वह मछली पकड़ ली और राजा के रसोइये को बेच दी।
रसोइये ने जब मछली को पकाने के लिए काटा तो उसको यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसके अंदर तो नाक की एक लौंग थी। वह उसको लेकर राजा के पास गया तो राजा को भी उसमें रुचि हो गई। राजा ने अपने राज्य में मुनादी पिटवा दी कि जिस किसी की भी नाक की लौंग खो गई हो वह उसको राजा से आकर ले जाए। कुछ ही दिनों में उस लड़की का भाई राजा के पास आया और बोला कि वह नाक की लौंग उसकी बहन की थी। उसकी यह नाक की लौंग उसका चेहरा धोते समय नाले में गिर पड़ी थी। राजा ने उस लड़की को बुलाया तो वह उसकी सुंदरता और अच्छा व्यवहार देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने उससे शादी कर ली और उसके परिवार को खूब सहायता की। ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।